अब जरा पब्लिक के बीच आते हैं, मुझे जगह दीजिएगा, जगह दीजिएगा, साइड होइए, साइड होइए, एक एक कर, एक सेकंड, नारेबाजी नहीं, सवाल, राहुल गांधी को यहाँ से लड़ना चाहिए था या नहीं? देखिए ऐसा है कि अमेठी की जितनी पब्लिक है, अमेठी संसदीय क्षेत्र के अंदर जितनी पब्लिक आती है, सब में राहुल गांधी है, कोई यहाँ गैर नहीं है, वो एक तरफा राहुल गांधी पीछे आपको क्या लगता है, राहुल गांधी को यहाँ होना चाहिए जी? राहुल गांधी को लड़ना चाहिए था? राहुल गांधी लड़े या ना लड़े, लेकिन दीदी का जो विकास है वो दीदी को हरा नहीं सकता। भरा नहीं जो भावों में, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं हुआ पत्थर है, जिसमें मोदी की गारंटी दीदी के विकास का प्यार नहीं। मेरा नाम फैजान खान है, मैं अल्पसंख्यक से बिलोंग करता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूं कि ये बताते हैं कि हमने यहाँ बहुत कुछ किया, इनने सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया है। मैं यूथ कांग्रेस में भी काम कर चुका हूँ। इनका काम मूर्ख बनाना था। और राहुल जी अगर राहुल या एक मिनट, राहुल नहीं लड़ रहे तो आप लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए, अगर राहुल गांधी अपना परिवार और घर मानते थे अमेठी, तो क्यों डर के भाग गए दीदी स्मृति ईरानी से? और स्मृति ईरानी जी का काम बोल रहा है तब वो डर के भाग गए। देखिए आप ये जानिए। हाँ, 2 मिनट देखिए, ये राजस रणंजय की धरती है। यहाँ जैसे भी कहा गया, माननीय सांसद जी ने कहा डिग्री कॉलेज हमने बनवाया। हम ये चाहते हैं कि जब बात करते हैं बीजेपी वाले, तो बीजेपी वाले रोजगार पे बात करें कि आपने क्या 2 करोड़ रोजगार दिया? सवाल मैं लूंगी। ये रोजगार की बात करेंगे, जात विशेष देखकर नौकरी देने वाले ये रोजगार की बात करेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं, यही दरोगा की भर्ती हुई है, यही होमगार्ड, यही पुलिस की भर्ती हुई है, सबकी भर्ती हुई है, एक पैसा नहीं लगा है, इसी में हजारों लोग हैं। एक एक करके मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी यहाँ से गए तब मैंने एक कविता लिखी थी कि भाजपा के नाम सुन के राहुल अमेठी से भाग गए हो, कि दीदी जी के नाम सुन के राहुल अमेठी से भाग गए हो, कि दीदी अब की 8 लाख पार, अब की फिर से एक बार अमेठी जीत। सवाल, अब कोई सवाल? मैं कांग्रेस के जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब राहुल गांधी पिछली बार भी भाग गए थे और इस बार भी नहीं आए, तो फिर क्या मुंह लेकर अमेठी की जनता के सामने ये आए हुए? पीछे से कोई कुछ पूछा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी और महंगाई पर बात नहीं करती, सिर्फ धर्म की बात करती है। ये जो है धर्म की राजनीति करते हैं। अमेठी में कोई भी रोजगार के काम नहीं हुए हैं, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। जो विकास कार्य हुआ है उसको पिछली सरकारों का फीता काटा गया सिर्फ। चलिए, अब थोड़ा सा आपका हो गया, गलत बात। अभिषेक आप आइए जरा। और ये परसेप्शन 2 तरह का मुझे समझ आ रहा है, आपको इस चर्चा से क्या समझ? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, आप जितने लोग देख रहे हैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, राहुल गांधी के नाम पर सबके पास बहुत कुछ कहने को है। बहुत सीधी सी बात है, जब आप मुश्किल में होते हैं तो आपको लड़ना पड़ता है। अगर आपकी पार्टी मुश्किल में है, अगर आप लगातार हार रहे हैं, तो आपको चुनौती लेनी पड़ती है। राहुल गांधी अगर यहाँ लड़ते तो कांग्रेस के लिए एक उसमें ऊर्जा आती। आप सोचिए, मैं जब से यहाँ पर हूँ, हर कांग्रेसी कर राहुल भैया लड़ेंगे, और आज सुबह 9:30 बजे तक कांग्रेस दफ्तर सुना था, वहां कार्यकर्ता ही नहीं था, क्योंकि उनको लग रहा था राहुल गांधी तो गए यहाँ से। तो ये मुश्किल के वक्त में लड़ना, इससे इतिहास बदलता है। भारी गलती तो नहीं हो जाएगी? भारी गलती तो देखिए, भारी गलती तो एक बड़ी गलती तो हो गई है, क्योंकि आपको कांग्रेस को जिंदा करना है। जिंदा आपको अपने एग्जाम्पल से करना पड़ेगा। अपना एग्जाम्पल जो है वो आप नहीं रख पाए, तो वहां से दिक्कत शुरू होती है। चलिए, अब ये दिक्कत कहीं भारी ना पड़ जाए, कांग्रेस के प्रवक्ता इस पर जवाब दे दें, क्योंकि देखिए लोग भी कह रहे हैं कि हम तो चाहते थे यहाँ से लड़े और यहाँ से चले गए निराश। देखिए, सबके अपने अपने वक्तव्य हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। अमेठी की जनता के विचार, अमेठी की हर एक सड़क पर इस गांधी परिवार के पैरों के चिन्ह पड़े हुए हैं। हर एक पगडंडी पर गांधी परिवार के चिन्ह हैं। हर एक घर में उनकी यादें हैं। मैंने क्या कहा कि बीजेपी के लोग तो ओछी राजनीति करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, अगर स्मृति ईरानी का कोई भी एक काम बीजेपी के लोग बता दें, अमेठी के लिए अगर कुछ भी किया हो। मुंशीगंज का अस्पताल क्यों ताला लगवाया उस पर स्मृति ईरानी ने?
उसका जवाब देने के लिए वो है, मेरा सवाल उनका जवाब देने के लिए वो है, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि ठगा हुआ महसूस जनता कर रही है, आप लोगों को नहीं लग रहा ये लोगों की बातें सुन के? अमेठी की जनता अब 13 रुपए किलो शक्कर झूठ बोलने वालों को वोट नहीं देने वाली, उनको पैकअप करके बेचेगी। और सुनिए, पूरे बैंड बाजा बाराज गाजे बाजे के साथ स्मृति ईरानी की यहां से विदाई होने जा रही है। स्वागत की तैयारी भी ऐसे ही हो रही थी। अमेठी की जनता, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता, ये मोदी की गारंटी है कि देश के अंदर मोदी जी ने जो कहा वो किया है। आज गरीबों को सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि मिल रही है। अमेठी में भी 4 लाख से अधिक परिवारों को मिल रही है। अमेठी में 4 लाख से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री, लोग क्यों कह रहे हैं फिर यहाँ काम नहीं हुआ? आज अमेठी में काम हुआ है, 4 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास मिला है। वही अमेठी है जब राजीव गांधी और राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का उनको समर्थन भी हुआ करता था। तो अमेठी में किसानों को लाठी चार्ज होती थी, यहाँ खाद नहीं मिला करती थी, अमेठी में 5 घंटे बिजली नहीं होती थी, राहुल गांधी अपने गेस्ट हाउस में बिजली में रहा करते थे। आज अमेठी की गरीब जनता को 18 वो कह रहे हैं कि काम गिनाइए, वो कह रहे हैं काम बताइए क्या किया? निधि देने का काम भी किया है, कृषि विज्ञान केंद्र किया, किसान विज्ञान किसान केवीकी खोलने का काम किया है, अमेठी में उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है और अमेठी में अस्पताल बनाने का काम किया है। अमेठी में जो सड़कें देख रही हैं आज, ये चौड़ी चौड़ी सड़कें, सड़कों का निर्माण, इस अमेठी के अंदर बाईपास बनाने का काम किया है, गन फैक्ट्री खोलने का काम। लेकिन लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। मैं आती हूँ आपके पास, एक सेकंड आ रही हूँ, 1 मिनट, आप 1 मिनट, अरे आप ही के साथ ही सुन लीजिए जरा, आप ही के साथ ही सुनिए। देखिए शिरीन जी, कुछ हम लोग काम की बात कर लें, हल्ला करने से कोई फायदा नहीं। सच्चाई यह है कि स्मृति ईरानी ने बड़े बड़े दावे किए थे, वायदे किए थे, लेकिन यहां पे काम नहीं किया। मैं काम बताने जा रहा हूं। मालविका स्टील था, उस इतनी बड़ी फैक्ट्री थी, लोगों को रोजगार मिल रहा था, उसको उन्होंने बेच दिया। यहां पर फूड पार्क, मेगा फूड पार्क, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया, सारी बातें, उसका उद्घाटन हो गया, शिलान्यास हो गया, लेकिन वो गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया। आप दूसरी बात देखिए, ट्रिपल आईआईटी की बिल्डिंग बन गई, तैयार हो गई राहुल जी के नेतृत्व में, लेकिन आज तक वो स्टार्ट नहीं हो पाया। अब ये सड़कों की बात कर रहे थे, अरे सुनिए मेरी बात, तिलोई का अस्पताल, अरे हल्ला न करिए, तिलोई का अस्पताल यहां पर किसने बनाया? किसने उसका शिलान्यास किया? राहुल जी ने किया। अमेठी बाईपास, जो सड़कों की बात कर रहे हैं, कहने का मकसद हमारा ये है कि तमाम काम अमेठी में हुआ है। अमेठी में काम हुआ है, तब भी इसीलिए तो ये सवाल पूछा जा रहा है ना कि राहुल गांधी यहाँ क्यों नहीं? बीएसपी ये कैसे देख रही है? इसका आप लोगों को फायदा होगा, किसे नफा किसे नुकसान होने जा रहा है? राहुल गांधी यहाँ नहीं उतरे हैं तो हमको फायदा होगा, आपको फायदा होगा, कैसे? का मुख्यालय आज जहां आप जिले पे आई हैं, अगर ये देन है तो हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी की देन है। आज अगर पूरे जिले में अगर विकास हुआ है, जिले का नामकरण हुआ है, तो बहुजन समाज पार्टी द्वारा हुआ है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, सिर्फ झूठ बोल कह रहे हैं, जैसे अभी हमारे शुक्ला जी ने कहा कि हॉस्पिटल के बारे में, ये हॉस्पिटल खुलवाते नहीं, हॉस्पिटल बंद करवाते हैं। अभी हम इसके पहले जब डिबेट हुआ है, तो इसी डिबेट में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बात आई। मेडिकल कॉलेज गौरीगंज मुख्यालय पे होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज ये लोग ले जाके 40 किलोमीटर दूर, एकदम लखनऊ से सटा हुआ किलोई में ले जाके किए हैं। स्पष्ट है, बहुत सीधी सी बात है कि जो बागवां फूलों का वफादार नहीं है, गुलशन की हिफाजत का वो हकदार नहीं है। मोदी जी ने झूठ बोला है, बड़े बड़े झूठ, देश से वादा किया, नहीं पूरा किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।